A T U R E नट्टू रे F U T U R E फुट्टू रे नट्टू रे फुट्टू। दोस्तों, पूरी दुनिया में जापान के एजुकेशन सिस्टम को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल किताबी ज्ञान नहीं बांटा जाता, बल्कि बच्चों को प्रैक्टिकल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। वो लोग किताबों में पढ़कर बात खत्म नहीं करते, बल्कि चीज़ों का प्रैक्टिकल करके अपने आप को बेहतर बनाते हैं। वहीं अगर हमारे भारत की बात की जाए तो हम शर्त लगा कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो 2 सालों तक कुछ भी ना पढ़े तो सब कुछ भूल जाएगा। और ऐसा हमने लोगों के साथ होते हुए देखा भी है, जिसका सबसे बड़ा कारण हम भारतीयों का रट्टू तोता बनना होता है। ऐसे में सवाल आता है, क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम कभी भी जापान की तरह हो पाएगा, या फिर हम इसी तरह चीजों को रट कर अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे? हमारा आज का आधुनिक भारत किसी भी मामले में कम नहीं है। हम अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों को भी भरपूर टक्कर दे सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी है हमारा एजुकेशन सिस्टम। वही एजुकेशन सिस्टम जिसके जरिए हम साल लाख करोड़ ऐसे डॉक्टर इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही हम बेरोजगारी के उस निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां लोग अगर खाने पीने भर का कमा रहे हैं तो उसको ठीक समझा जा रहा है। वहीं अगर हम दूसरे देशों पर नजर डालें तो जितना आज के समय में हमारे यहाँ इंजीनियर्स 4 साल पढ़ाई करने के बाद कमाते हैं, वही पैसा जापान में इंटरमीडिएट करने के बाद लोग कमाने लगते हैं और अपनी एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। वहीं भारत में रहने वाले साइंस स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि वो साइंस में किस फील्ड में जा सकते हैं। भारत के लोगों को तो बस नौकरी चाहिए, और अगर सरकारी मिल गई तो फिर तो भैया सोने पर सुहागा। ऐसे में ये देखना तो बनता है कि हमारे भारत और जापान के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या अंतर है कि जापान टेक्निकल इंडस्ट्री को ग्रो करने वाले एंटरप्रेन्योर निकाल रहा है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ ना कुछ बिजनेस करके अपने आप को बढ़ाने की वो लोग बच्चे कोशिश कर रहे हैं। भारत में लोग नौकरी की तरह सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे। सवाल यह कि आखिर क्यों जापान इतना आगे निकल गया और भारत के लोगों की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है। दोस्तों, अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी के बारे में बात करें तो वो है शिक्षकों की ये सोच कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो साइंस लेगा, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करेगा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल लीचड़ है तो वो आर्ट्स लेकर पढ़ेगा। इन 3 चीजों के अलावा हमारे देश में और कुछ नहीं चलता। अगर कोई पढ़ाई में बच्चा आर्ट्स लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो लोग समझते हैं कि भैया अरे ऐसे तो पढ़ाई नहीं करनी, तभी तो उसने आर्ट्स ले लिया। कोई ये समझना नहीं चाहता कि हर एक फील्ड हर एक स्ट्रीम अपने आप में बेहतर है, लेकिन नहीं, टीचर तो बस बच्चे की हर गलती पर उसे नालायक बोलकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। नालायक मतलब वो जो किसी लायक ना हो। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान नालायक हो। हर इंसान के अंदर अपना अलग पोटेंशियल, अलग अपनी काबिलियत होती है। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होगा या फिर वो पेंटिंग में अच्छा नहीं करेगा। हर किसी के पास कोई ना कोई काबिलियत जरूर होती है, बस जरूरत है तो उस काबिलियत को पहचानने की, उसे ढूंढने की। लेकिन बच्चों के अंदर से ये काबिलियत ढूंढना दूर की बात है, उन्हें तो उल्टा रट्टू तोता बनाया जा रहा है भाई। जबकि जापान में ऐसा नहीं है, क्योंकि जापान में बचपन से ही बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान दिया जाता है। बचपन से ही उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी जाती है। उनको बताया जाता है कि उनका मन किस चीज में, उसे ढूंढो और फिर अपने इंटरेस्ट के एरिया को चुने। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि अगर मन है या फिर नहीं तब भी आपको इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट ही बनना। इतना ही नहीं, जापान के बच्चे अपने लिए जो फील्ड चुनते हैं उस फील्ड की उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, केवल किताबी ज्ञान नहीं बांटा जाता है। जापान के बच्चों को इस तरह की नॉलेज बेसिक शिक्षा के दौरान दी जाती है ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। दोस्तों, जापान के स्कूलों की सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी नियुक्त तो नहीं किए जाते। वहाँ पर क्लास से लेकर टॉयलेट तक बच्चे ही सब कुछ साफ करते हैं, जिससे बच्चों को अपना वातावरण साफ रखने की आदत पड़ती है और वो बचपन से मेहनती बनते हैं। अगर वहीं हमारे भारत में बच्चों से स्कूल का टॉयलेट तो छोड़िए, अगर अपनी सीट भी साफ करने के लिए कहते हैं ना तो अगले दिन अपने विधायक चाचा को लेकर खड़े हो जाते हैं। अरे यार, क्या नहीं लगता है टीचर ने हमसे सफाई करवाई। अब आप खुद सोचिए, इस तरह की सोच के साथ भला भारत कब तक चलेगा भाई? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई इंसान सफाई करता है तो उसे गंदी नजरों से देखा जाता है, जबकि अगर साफ सफाई करने वाले इंसान ना रहे तो हमारा जीना दुश्वार हो जाए। लेकिन जापान में बहुत ही छोटे लेवल पर बच्चों को सिखा दिया जाता है कि आपको अपना सारा काम खुद करना है। इससे न केवल जापान के बच्चे अच्छे काम करना सीखते हैं, बल्कि उनके मन में साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के प्रति गंदी भावनाएं नहीं आती। वो ये समझते हैं कि समाज का हर एक तबका, छोटे से बड़ा काम करने वाला हर एक इंसान बराबर है, और यही सोच उन्हें फालतू की चीजों से दूर भगती है। वरना हमारे भारत में तो आधे से ज्यादा लोग ऊंच नीच की जिंदगी में खोए रहते हैं। लेकिन अगर भारत चाहे तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार के
बच्चों के अंदर अच्छी भावनाएं ला सकता है। हम भी उन आदतों को अपना सकते हैं जो जापान के बच्चे हर रोज की दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। जापान के एजुकेशन सिस्टम में नौकरी और खास करके सरकारी नौकरी की तो बिल्कुल बात नहीं की जाती, बल्कि वहाँ पर लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उन्हें अपने फील्ड का मास्टर बनना होता है। जबकि भारत में तो वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, क्योंकि अंग्रेजों को अपने साथ काम करने के लिए नौकर चाहिए थे। वो भारत में क्रिएटिविटी जैसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, बल्कि वो सिर्फ पढ़े लिखे नौकर तैयार कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया जो आज तक बदला ही नहीं है और 200 सालों से चलता आ रहा है। इसी कारण आज भारत इतना पीछे है, वरना हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक विद्वान हमारे देश में पैदा हुए, विज्ञान से लेकर मैथमेटिक्स तक, मेडिसिन से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक। हम भारतीयों ने हर जगह झंडे गाड़े, लेकिन हमारी शिक्षा को अपनाकर दूसरे देश आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजों ने तो हमारी नींव खराब कर दी थी, लेकिन जो रही सही कसर है वो देश की सरकार पूरी कर रही है। क्योंकि भले ही अंग्रेज हमारे देश में नौकरों को तैयार कर रहे थे, लेकिन अगर सरकार चाहती तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाकर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, क्रिकेटर, बॉक्सर और डांसर जैसे अलग अलग क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा देती। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो जो बच्चा किताबों को पढ़कर रटना जानता है वही आगे निकल पाएगा, वरना तो सब भैया बेवकूफ है। और इसी सोच के साथ भारत 200 सालों से जी रहा है। लेकिन अब बदलाव का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर अभी इस एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला गया तो भारत चाहे जितना भी अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो हमेशा पीछे रहेगा। जब लोग अपने स्किल, अपने टैलेंट पर काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश क्या घंटा आगे बढ़ेगा? अब जैसे कि आप एथलीट्स को देख लीजिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत के एथलीट्स के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर वो चाहें तो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड लाने की क्षमता हमारे देश के एथलीट्स के अंदर है, लेकिन उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। देश के एथलीट्स के ऊपर भारत की सरकार खर्चा करने को तैयार नहीं है। वो बस नेशनल लेवल के प्लेयर्स को एक सरकारी नौकरी थमा देती है और काम हो गया। उसके बाद एथलीट्स आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं, इन सारी चीजों से उनको कोई मतलब नहीं है। जबकि दूसरे देशों में एथलीट्स के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये वही एथलीट्स हैं जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए उनके खाने पीने से लेकर रहने सोने तक, यहाँ तक कि ट्रेनर तक, हर एक चीज के लिए सरकार पैसा खर्चती है। लेकिन भारत के एथलीट्स की हालत इतनी गई गुजरी है कि बेचारे जब तक खुद को साबित नहीं करते तब तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलती, जिसके चक्कर में कई सारे गरीब लेकिन टैलेंटेड एथलीट्स पीछे रह जाते हैं। और खेल ही नहीं, भारत के हर एक फील्ड का यही हाल है। और अगर बच्चा अच्छा डांसर है या पेंटर है, ये तो उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। चीजें पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं भारत में। अगर कोई बच्चा ये कहते कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी बल्कि सिंगर बनना है, तो घर पर इतने जूते पड़ेंगे ना कि अगले दिन से बच्चा गाना गाना ही भूल जाए। जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम खराब होने के साथ साथ हमारे देश के लोगों की सोच भी डिफॉल्ट है। माँ बाप अपने बच्चों की काबिलियत को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चक्कर में न जाने कितने सारे बच्चे अपना सपना दबाकर झूठी पढ़ाई करने के लिए लगे रहते हैं। क्योंकि माँ बाप के दबाव के चक्कर में उन्हें वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो वो कभी नहीं करना चाहते। और ये सारी चीजें देश के युवाओं का टेंशन में बढ़ावा करती जा रही हैं, जिसकी वजह से सुसाइड केस भी बढ़ते जा रहे हैं। और इन सबको रोकने का सीधा तरीका एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही डिसिप्लिन और आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी पड़ेगी, वरना हम कभी भी भारत को सुपर पावर नहीं बना पाएंगे। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है और क्या आपको वीडियो में बताई गई बातें सही लगती हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।